अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, हम एक्सटर्नल ट्रीटमेंट प्रोसेसेस में 3 प्रोसेसेस पढ़ चुके हैं: लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस और आयन एक्सचेंज प्रोसेस. Today we will make a comparison of all of these processes. We will compare these processes on different grounds like efficiency, any pre-treatments involved, any post-treatments required, or any type of cost involved in these processes. First of all, we will see the efficiency, and efficiency is compared in terms of residual hardness. Residual hardness in case of lime soda process is 50 to 60 ppm if it's a cold process, and it's 15 to 30 ppm if it's a hot process. And residual hardness is uh, 0 to 15 ppm in zeolite process, and in ion exchange process it's 0 to 2 ppm, and even with mixed bed it can be reduced up to 0 to 1 ppm. So most efficient is the ion exchange process. Secondly, with respect to the cost, capital cost is low in lime soda process, यानी कि प्रोसेस को स्टार्ट करना, इंस्टॉल करना इजी है, कम पैसे लगते हैं, बट ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हाई, क्योंकि इसमें केमिकल्स यूज होते हैं, तो कॉन्स्टेंटली केमिकल्स कंज्यूम होते जाते हैं, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा आती है. इन केस ऑफ जियोलाइट प्रोसेस, कैपिटल कॉस्ट इज़ हाई, इसमें इंस्टॉलमेंट पे कॉस्ट ज़्यादा आती है, लेकिन एक दफ़ा प्रोसेस रनिंग में आ जाए तो ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है, क्योंकि इसमें सिर्फ रीजनरेशन ही करनी पड़ेगी, और रीजनरेशन के लिए ब्राइन सोल्यूशन यूज़ होता है जो कि कॉस्टली नहीं पड़ता, तो इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो लो होती है. आयन एक्सचेंज प्रोसेस इज ओवरऑल कॉस्टली बोथ इन टर्म्स ऑफ कैपिटल कॉस्ट एंड इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट. इसमें दोनों तरह से कॉस्ट पड़ती है, तो ये प्रोसेस ओवरऑल कॉस्टली होता है. अच्छा, थर्ड comparison is on the basis of कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्ड वाटर. जिस वाटर को ट्रीट करना है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उसके लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं या नहीं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्ड वाटर, जिस वाटर को ट्रीट करना है, तो लाइम सोडा प्रोसेस में नो स्पेशल रिक्वायरमेंट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे एसिड्स प्रेजेंट हैं, चाहे सस्पेंडेड मैटर प्रेजेंट है, तो भी ये प्रोसेस वर्क करेगा, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. लेकिन इन केस ऑफ जियोलाइट प्रोसेस देयर शुड बी नो सस्पेंडेड मैटर एंड नो एसिड इन हार्ड वाटर. हार्ड वाटर के अंदर ना कोई सस्पेंडेड मैटर होना चाहिए और ना ही कोई एसिड होना चाहिए. सस्पेंडेड मैटर इसके पोर्स को क्लॉग कर देगा और एसिड इसके स्ट्रक्चर को डैमेज कर देगा. इन केस ऑफ आयन एक्सचेंज प्रोसेस, नो सस्पेंडेड मैटर इज अलाउड. यहाँ पे सस्पेंडेड मैटर अलाउड नहीं है. एसिड अगर प्रेजेंट हो तो कोई इशू नहीं है, ये इनर्ट होते हैं, रेजन्स स्टेबल होते हैं, और एसिड्स के साथ भी ये वाटर को ट्रीट कर लेते हैं. अच्छा, 3 चीजें हो गई. फोर्थ इज प्री एनालिसिस. प्री एनालिसिस ऑफ हार्ड वाटर. जिस वाटर को ट्रीट करना है उसका प्री एनालिसिस करने की ज़रूरत है या नहीं है. तो लाइम सोडा प्रोसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्री एनालिसिस ऑफ हार्ड वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट in case of lime soda process, because we are using chemicals, and important chemical is lime. So essential
प्री एनालिसिस इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर हम एक्सेस में लाइम को ऐड कर देंगे तो इट मीन्स कि हम खुद उसमें लाइम को यानी कि हार्डनेस को ऐड कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन ज़रूरी है। उसके लिए वाटर का पहले प्री एनालिसिस किया जाएगा, हार्डनेस को कैलकुलेट किया जाएगा कितनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग केमिकल्स ऐड किए जाएंगे। इट्स नॉट रिक्वायर्ड in case of zeolite process and it's not required in case of ion exchange process। इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। चार पॉइंट्स हमने देख लिए। तो पांचवा पॉइंट है जी, पांचवा पॉइंट है पोस्ट ऑपरेशंस। Post operations are required in lime soda process. There is no need of any post operation in zeolite and no need of any post operation in ion exchange process. Lime soda process में post operation चाहिए। क्यों? Because it's a chemical precipitation method. When chemicals are added, hardness causing ions are converted into the precipitates. Huge amount of sludge is generated, and to remove these precipitates we need coagulation, settling and filtration। तो यहाँ पे कोagulation, settling एंड फिल्ट्रेशन ये रिक्वायर्ड है। जियोलाइट और आयन एक्सचेंज में रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट सिक्स्थ इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रीटेड वाटर। ट्रीटेड वाटर कैसा होता है, उसमें कुछ आता है या वो प्योरीफाइड आता है, उसमें कोई डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं या नहीं होते। डिजॉल्व्ड solids are present इन केस ऑफ लाइम सोडा। आपको पता है कि लाइम के साथ सोडा ऐड करते हैं यानी कि सोडियम होता है, सोडियम कार्बोनेट। तो फिर जब सारे प्रेसिपिटेट्स हार्डनेस काजिंग आयंस के बन जाते हैं तो सोडियम इन द फॉर्म ऑफ सोलुबल आयंस प्रेजेंट रहता है। तो इट मीन्स के डिजॉल्व सॉलिड्स इन द फॉर्म ऑफ सोडियम सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन द ट्रीटेड वाटर। सिमिलरली जियोलाइट में आपको पता है एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विद सोडियम। सो हाई अमाउंट ऑफ sodium ions is present इसमें भी सोडियम है लेकिन रिलेटिवली लोअर अमाउंट होती है, इसमें कम होता है एज कम्पेयर टू द जियोलाइट प्रोसेस। क्योंकि जियोलाइट प्रोसेस में तो सारे के सारे एक्सचेंज ही सिर्फ सोडियम के साथ होती है, लेकिन लाइम सोडा में कुछ जो है वो सेटलमेंट वो लाइम के साथ हो जाती है और जो बाकी सेटलमेंट होती है वो सोडियम के साथ होती है। तो ट्रीटेड वाटर में लाइम सोडा प्रोसेस में भी सोडियम आता है लेकिन ये कम होता है, और जियोलाइट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा आता है, यानी कि सारी की सारी एक्सचेंज होती ही सोडियम से है। आयन एक्सचेंज प्रोसेस में देर इज़ नो सच चैलेंज, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि इसमें केटाइंस जो हैं वो H+ से रिप्लेस होते हैं और एनाइंस हाइड्रोक्सल से रिप्लेस होते हैं। अल्टीमेटली वो वाटर बना लेते हैं एंड देर इज़ नो डिजॉल्व्ड सॉलिड एंड दिस इज़ डीमिनरलाइजेशन डीआयोनाइजेशन प्रोसेस, इसीलिए इसको ये नाम दिए गए हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो कोई ट्रीटेबल जो स्लज प्रोड्यूस होता है वो किस प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है, तो वो प्रोड्यूस होता है
एक ही प्रोसेस है जिसमें प्रोड्यूस होता है लाइम सोडा प्रोसेस, बट देयर इज नो स्लज, there is no sludge in ion exchange and zeolite process. So sludge disposal is a challenge in lime soda process. lime soda process अगर करेंगे तो यहाँ पर sludge disposal एक challenge आएगा, इन दोनों में ये challenge नहीं आएगा. अच्छा, then last one is regeneration. Regeneration of resins is required in case of zeolite process, in case of ion exchange process, but no regeneration is required in case of lime soda process. इसमें तो केमिकल्स यूज हो रहे हैं, प्रेसिपिटेशन हो रही है, तो किसी रीजनरेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं होती. तो ये था इनका कंपैरिजन. मैंने आपको इसमें 8 पॉइंट्स बताए हैं. पहला था रेजिडुअल हार्डनेस, दूसरा था कॉस्ट, तीसरा था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्ड वाटर विच वी वांट टू ट्रीट, उसके बाद बताया आपको प्री एनालिसिस, देन पोस्ट ऑपरेशंस एंड characteristics of treated water, sludge production, and the last one is regeneration. तो इन पैरामीटर्स पे इनका कंपैरिजन करके इनके प्रोज एंड कॉन्स को देखा जा सकता है कि कौन सा मेथड किस एस्पेक्ट में बेटर है और किस एस्पेक्ट में उसमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा. तो डिपेंडिंग अपॉन द फैसिलिटीज, डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्सेज, इसमें से सिलेक्ट किया जा सकता है विच वन इज द बेटर. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.